हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुलजा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मैथ और एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। और जो कमज़ोर बच्चे हैं बेटा, उनको तो बिल्कुल जीरो से समझाया जा रहा है। और बेटा ये समय दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी वीडियो, इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो मैं बेटा वीडियो के बीच में बता दूंगा हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हम बेटा मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य है जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता उनके 100% मैथ समझ में आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आता है तो ठीक है बेटा, इससे बाहर कुछ मैथ नहीं जाएगा। और हम 4 मैथ करा रहे हैं एक साथ, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट। जब ये समय दूरी की पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो बता देना, इन चारों मैथों से किसी टाइप का प्रश्न नहीं बचेगा। आगे पीछे हो सकते हैं पर, और हमारी एक ख़ास बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप यानी एक टाइप होगा उसके 2-3 प्रश्न कराएंगे जिससे बच्चे के बड़े आसानी से समझ में आ जाए। और मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप सोचोगे नहीं कि इतना आसान मैथ हो। बेटा वीडियो हवार बड़ी हो जाए पर, लेकिन हम तो मुख्य उद्देश्य ही कमज़ोर बच्चों का साथ है हमारा। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति बस द्वारा ए से नगर, ठीक है, बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो बेटा औसत चाल पूछिए। देखो मैं बताऊं बेटा, जो यहाँ फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ठीक है। औसत चाल निकालने के लिए बेटा देखो, यहाँ औसत साल से दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, देखो बेटा 2x वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हम इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो पहली चाल यानी गुणा 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, फिर पहली चाल और दूसरी चाल को जोड़ जोड़ दीजिए। देखो बेटा पहली चाल तो ये हो गई, दूसरी चाल ये हो गई। पर मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको कुछ थोड़ा सा ही बता देता हूँ। देखो बेटा ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ। बेटा देखो ए से बी तक कोई दूरी है, ठीक है, दूरी है मतलब इधर कोई चाल से जाती है, कहने का मतलब है ए से बी तक चाल से जाती है और इतना ही वापस आती है। तो बेटा ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज होगा, ठीक है। एक और मैं बताऊं, अगर बेटा किसी पहाड़ पर या ऊपर जाती है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ पहाड़ इस तरह से होता है, इतना ऊपर जाती है और इतना ही वापस आती है, चाल कुछ भी हो, 10 हो 20 हो, ठीक है, आने जाने में चाल, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज होगा। और बेटा एक बात और, यहाँ भी ये यूज होगा, यानी कोई दूरी है निश्चित दूरी का यानी आधा, ठीक है, आधा 72 से चले, 10 से चले, और बेटा शेष 48 से, यानी कहने का मतलब है एक ही दूरी को अगर आधा इतना चले और आधा इतना चले आगे चले, तो ही मतलब आधी दूरी तय करे, दो चाल दे रखी हो, तो हमारा बेटा यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर इस टाइप से आ जाए, अभी मैं कराऊंगा इसे आगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक यानी आधी नहीं है बेटा, यानी 30 किलोमीटर कोई और चाल से करता है, और या एक चौथाई किसी और चाल से करता है, और शेष दूरी को और चाल से करता है। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला वहीं लगेगा, मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ से पूरा जाए और फिर वापस आए, या फिर ये बिल्कुल आधे में मान लो, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं फीता तो है ना मैं नाप के करूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक आधी और फिर आधी आगे को, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। देखो बिल्कुल चुटकियों में आप सवाल को कर दोगे अगर आप ये फॉर्मूला याद है तो आपको। देखो बेटा 2 गुणा पहली चाल कितनी है, 72 है, दूसरी चाल बेटा कितनी है, 48 है, ठीक है। फिर दोनों को हम जोड़कर, यानी 72 और 48, यही तो कह रहा, पहली चाल और दूसरी चाल प्लस जोड़कर हम बेटा नीचे रख देंगे, तो 72 और 48 को जोड़ देंगे तो 120, ठीक है। फिर बेटा हमारा काटना पीटना, अगर आप पे काटना पीटना नहीं आता हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लें, मैं आपको बीच में बता दूंगा कि काटने पीटने की वीडियो कहाँ मिलेगी आपको। 2 से बेटा की 60 बार, ठीक है, 12 को पार हो जाओ, चाहे इधर काट दो या इधर काट दो, मर्जी है तो भाई, 12 छिंग 72, 12 से बेटा की कबार करो 5 बार, ठीक है। 48 और 6 की गुणा कर दी, 288 बट्टे 5, 288 में 5 का भाग दे दिए, पचम 25 बचे 5 सत्ते 35, पॉइंट लगा ले, 0 बढ़ाई 5 छिंग 30,
57.6, तो हमारा बेटा पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई रही सही कसर है ना, इसमें से दूर हो जाएगी। देखो बेटा, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल मैंने बताई ना, अभी मैं बताइए, मैं पहले बता रहा हूँ कोई निश्चित दूरी है, ठीक है, बिल्कुल आधी 6 और आधी 3, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, या यहाँ से जाए और फिर वापस आए, या फिर आधी दूरी को, ठीक है। फिर कहा है सवाल में 6 × 3, भाई पहली चाल गएगी, दूसरी चाल गएगी, और दोनों ने जोड़ कर नीचे धर दो, काटना पीटना ही है, 3 × 3 = 9, 3 से 2 बार कर दिया, 2 दूनी 4, तो 4 इसका बेटा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा सवाल आपको SW है, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर घंटा की चाल से, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता था, तब वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, तो कुल यात्रा में औसत चाल, भाई सीधी बात वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पहले बार से जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भाई इतना तो हक बने, मैं 30% आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो कमेंट में आंसर बताएं। ठीक है, देखो बेटा ये अलग टाइप है, बेटा ये टाइप सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है ये। ठीक है, और बिल्कुल आसान से और आपकी समझ में आ भी हो गया। देखो बेटा, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखो औसत चाल इसी में पूछा है, उसमें पूछा है। ठीक है, तो बेटा देखो मैंने पहले तुम्हें बता दी, चलो 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर है कहा 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो बेटा यहाँ ये नहीं, देखो पहले 30 किलोमीटर की दूरी करो फिर 40 की कर रहे हो, तो मैंने जब भी बताई अगर पहले 30 की करो तो दोबारा कभी 30 की करनी चाहिए, तो आधी है रही है ना, तो हमारा यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो जब तुम सवाल प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो हम बचपन में ये पूछते हैं कि सर या मास्टर साहब, पहले तो मास्टर साहब ही कहे, मास्टर साहब जी कि गे हासिल को है कि बिगड़ हासिल को है, धाई को या बिगड़ धाई को। जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक बेटा दिमाग हमारा ऑटोमेटिक काम करने लगता है। पूछते होगे जरूर है ना, धाई को है कि हासिल को है। देखो यहाँ हमें बेटा फॉर्मूला क्या यूज करना है। देखो फॉर्मूला की पूरी प्रश्नावली फॉर्मूला पे बहुत आधारित है। औसत चाल यहाँ है बेटा कुल दूरी बटे कुल समय। बिल्कुल आसान, पहली वीडियो से देख रहे होगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ रही होगी। भाई हम अगर यह फॉर्मूला भूल भी नहीं सकते, चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय है ना, है भाई, औसत चाल तो लग रही है, या चुका दिक्कत है, दूरी बट्टे समय, चाल का फॉर्मूला आप इससे भी याद कर सकते हो। कुल दूरी देखो बेटा पहले 30 किलोमीटर दूरी है और फिर 40 किलोमीटर दूरी है, और दूरी ना है तो दोनों दूरी ने हम जोड़ लेंगे, कुल दूरी का मतलब है दोनों दूरी ने जोड़ लो, तो बेटा कितने है गए 70। अब हमें कुल समय चाहिए जी, ठीक है। देखो पहले ध्यान से, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, चाल। एक बात सोचो, मैंने भी अगर वीडियो आप शुरू से देख रहे होंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ होगा। मैं तो फिर यही कह रहा हूँ पहली वीडियो जाके देख दे भाई। एक वो बताओ समय हम कैसे निकालते हैं, समय हम कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे चाल निकालें। दूरी कितनी है भाई, पहली एक व्यक्ति पहली शर्त के अनुसार दूरी है 30 और चाल है 6 से 5, पहला समय तो 5 है वो, ठीक है। और 40 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करता है, या में तो घंटा या में तो समय दे रहा हो, ना दे रहा हो तो अभी आगे देखना दोनों में समय दे देगा, ठीक है। एक बात मैं आपको यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ पहले, ठीक है बेटा। अगर सवाल ऐसे होता 30 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में, कि कहो तो 5 घंटे में, ठीक है, 5 में अलग से पहले अलग सवाल करूँ 5 घंटे में, ठीक है। अगर होता और 5 घंटे में, तो हम बेटा जोड़ के सीधे सीधे जब समय दे रहा हो तो हम सीधा सीधा कर लेते, तो कोई दिक्कत ना है। या मैं दे कर रखी है, चाल दे रखी है, तो बेटा समय तो हमारा लिख कर आए हो 5 + 5, क्योंकि कुल समय दोनों जोड़ना है, तो बेटा कितना हो जाएगा 70/10, 0 से 0, 7 हमारा आंसर आ जाएगा।
अगर कि किसी वजह से समझ में नहीं आया है ना, तो अगला सवाल बिल्कुल कम से कम 4-5 प्रैक्टिस कराएं इसी टाइप के। देखो बेटा सवाल, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल। बहुत बढ़िया। यहाँ फॉर्मूला कहा है औसत चाल को कुल दूरी है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय को मतलब सारे समय जोड़ने है तुम्हें, ठीक है। देखो बेटा एक चाल 24 की दूरी है जी, ठीक है, और 24 किलोमीटर की दूसरी दूरी है, ठीक है, एक अन्य और है 24, 3 दूरी दे रखी है, ओके। अब देखो ये कहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को भाग दे दियो, 6 चौक ये एक समय आ गो जी, ठीक है। देखो ये है का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सोचो 24 किलोमीटर की दूरी और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दे रहा हो, तो पहली वीडियो में मैंने खूब बता दिया, भाग दे दो ना, समय अपना आप लेकर आएगो। तो 8 को भाग दियो तो बेटा कै बार गए वो, 3 बार। अगर घंटे ही दे रहा के होते तो फिर जरूरत ना होती, फिर समय दे रहा हो तो हम डायरेक्ट 8 लिख देते, ना दे रहा के। 12 किलोमीटर की दूरी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दे रहा हो, तो बेटा यहाँ में भी 2 जोड़ लो, कितने है सब जोड़ लीजिए, 24 72 और बेटा 9 9 8 72 है ना, है सभी ये बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमारा 8 बिल्कुल ठीक है। वो बात समझ में आ गई होगी। अब भाई कुछ समझ में ना आई हो ना, तो देखो छठा सवाल भी बेटा ऐसा ही है, वीडियो को रोक के और करने की कोशिश करें। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल। भाई 2 दूरी दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं, 35 प्लस, भाई फॉर्मूला में और बताता हूँ, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो 35 प्लस शेष 69, बात समझ में आई ना, ठीक है। अब बेटा कुल समय, देखो यहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीका से आपको ये सवाल करना है, ठीक है। देखो 45 मिनट समय दे रहा हो, बिल्कुल ठीक है, 45 मिनट पर ये बेटा घंटा में, देखो मैंने पहली वीडियो में बता दी, तो हमें ये भी घंटा पर समय दे रहा हो, हम डायरेक्ट हम मान लें समय को लिख देंगे, पर हमें कि समय कायम बनाना पड़ेगा, घंटा में बनाना पड़ेगा। घंटा में बनाने के लिए क्या करना हो, 60 बेटा या के नीचे रखना हो, ठीक है ना भाई, बिल्कुल रखना पड़ेगा। और 69 किलोमीटर की 75 मिनट में, तो बेटा वहाँ भी हमें 75/100 रखना, ये रखना पड़ेगा। यहाँ बात बेटा समझो बहुत अच्छी तरीका से, कहने का मतलब है हम कुल समय को अगर जोड़ दें इस समय को, ठीक है बेटा, बिल्कुल आराम से। देखो कुल दूरी, पहले हम दूरी को जोड़ लेंगे। देखो मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो बेटा दूरी, कुल दूरी है, दोनों जोड़ लिए, 9 और 5 14, थोड़ा सा काट के लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे को मैं जानता हूँ जो दिक्कत हो, इसमें दिक्कत होगी कुछ बच्चों को, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत ना होगी। कुल दूरी जोड़ रही, कुल दूरी बट्टे कुल समय, 35 और 69 दोनों जोड़ दिए 104, ठीक है। अब बेटा देखो मैं ऐसे इस कुल समय को अलग जोड़ देता हूँ, ठीक है। 45/60 मैंने घंटा बना लिया बेटा के, और दूसरा कितना है 75/60, 60 रखने से हमें आप पता है घंटा बन जाएगा। 5 और 5 10 और 120, 120/60, क्योंकि हमने एक, देखो या तो फिर तुम इन्हें ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ने 120 मिनट कर लो, 120 मिनट क्या हो जाएंगे 2 घंटा, 2 घंटा को डायरेक्ट भाग दे दो 52 आ जाएगा भाई, सीधी बात है। अगर हमने कि ये दोनों 45 और 75 मिनट जोड़ लें तो 120 मिनट आ गई, 120 मिनट को हम 2 घंटा में, क्योंकि जब ये किलोमीटर में बड़ी चाल है तो हमें बड़ा ही समय बनाना पड़ेगा। पहली वीडियो को जरूर देख लें, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, है ना। फिर ये एक थोड़ा ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये 60 नीचे की गणित का नियम होता है, ये 60 ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। 6 से बेटा 2 बार, यानी 60 से 120 2 बार कट जाएगा, 2 से बेटा के
52 बार कट जाएगा, तो 52 आंसर हो जाएगा। देखो एक बार और संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहने का कहा कुल दूरी कितनी होगी 104। अब कुल समय कितना भाई, अब तो हमें भाग देने की जरूरत ना पड़े क्योंकि समय ही दे रखा हो इसमें, ये भी समय ये भी समय। तो बेटा हमने दोनों जोड़ दिए तो कितना होगा 120 मिनट। 120 मिनट को हम क्या कह सकते हैं 2 घंटे। भाई समय को तो भाग देना हमें, क्योंकि इकाई तो हमें सेम करनी पड़ेगी। 52 हमारा आंसर है। देखो 7वें सवाल को और देखो, खूब प्रैक्टिस कराई है, इसी टाइप का ये भी। देखो बेटा एक अब हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हवाई जहाज की औसत चाल क्या है। कितना जबरदस्त प्रश्न है ये। तो हम कुल दूरी ने लिखें पहले, कुल दूरी भाई 2500, 1200 प्लस 500। अब नीचे का कुल समय बेटा की चाल है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत इतनी ना, बिल्कुल दिक्कत मत नहीं है, हमें बिल्कुल भी घबरा रहे हो। बेटा की चाल है, अगर दूरी में हम, क्योंकि क्रम से कह रहे हो, या दूरी है या चाल से करे, या दूरी है या चाल से करे, और या दूरी या चाल से करे, तो समय निकालने में क्या दिक्कत है, भाग दे दो सब समय। कई सवाल में सीधो भी दे रहे हो, 0 से 0, 55 25, कितना समय आया होगा 5 समय आयो, ठीक है, 5 घंटे आयो। 1200 है बेटा 400 की चाल से तय कर रहे हो, 0 से 0 2 0 4 दिया, यहाँ में 3 घंटा समय आ गो, ठीक है। एक 500 की है, 500 में तो हम सीधी सीधी 2 के भाग दे दो बेटा, यहाँ में 2 के हो जाएगा। बताओ कितना आसान सवाल है, ठीक है बेटा। तो अब हम जो दूरी होती है कुल दूरी को जोड़ लेंगे बेटा। हमने कि तीनों 2500 1200 और 500 जोड़े तो बेटा 4200। ये अब समय तुम्हारा लिख कर आया, समय जोड़ लियो 10, 0 से 0 खत्म, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान सवाल है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। अब देखो एक सवाल और देख लीजिए इसी टाइप को। तुम भी किए तो करिश्मा है वो कि इतने एक ही टाइप के प्रश्न करा दिए हैं। एक कार 3-3 किलोमीटर की, समझना, एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल दूरी तय करने में औसत चाल ज्ञात करो। कितना जबरदस्त प्रश्न है, देखना बड़े ध्यान से सवाल को, कितना आसान है, ठीक है। तो बेटा एक कार 3-3 किलोमीटर की 4 दूरी है, तो बेटा एक बार बताओ कुल दूरी कितनी हो गई। कुल दूरी बेटा सबरी 3-3 किलोमीटर है, यानी 3 प्लस 3 प्लस, हम दूरी को तो जोड़ते ही हैं 3-3। अब बेटा क्या करना है, कुल हमें समय निकालना है। देखो समय यहाँ बेटा बहुत ध्यान से, जो 3 किलोमीटर की दूरी है 10 को मैंने हमें भाग दे दियो भाई दूरी में चाल को, क्योंकि दोनों इकाई सेम है तो कि समय आ गो, ठीक है। फिर दूसरों 3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ की चाल है 20, ठीक है। अगली 3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ की चाल है 30। अगली 3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ की चाल है 60, ठीक है। देखो बेटा हमें इतना गणित के बारे में पता होना चाहिए। ये यहाँ कट जाएंगे, 3 एकम 3 और ये बेटा कि 10 बार, 3 एकम 3 और 3 से बेटा 20 बार। ये कितना हो गया, देखो 3/10 प्लस 3/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20। मेरा कहने का मतलब है जब मैंने हमें भाग दे दिया तो कि समय घंटे में आ गो, ठीक है। पहले हम इसे यहीं जोड़ लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। ले से पहले लिया 20 एलसीएम इसका, 10 का पहाड़ा बेटा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा कर ली 6, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस 20 को पहाड़ो बेटा हमें 20 एकम 20 और ऊपर गुणा करी 3 बार, 10 को पहाड़ो बेटा 2 बार, ऊपर गुणा करी 2, 20 को पहाड़ो बेटा इसमें 1 बार, ऊपर 1, 3 6 और 3 9 10 11 12, अगर कहीं गड़बड़ ना हुई हो तो 20। तो बेटा ये समय आ गया, ठीक है। ये कहा है समय है, उसमें समय कितना है, उसमें दूरी कितनी आ गई
12 बेटा मैंने जोड़ ली, तो बेटा हम 12/20, ये गणित का नियम होता है, जो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, 12 से 12 खत्म, 20 इसका आंसर है। चलो सवाल बेटा 9वें सवाल को देखते हैं। देखो बेटा 9वां सवाल, मैंने इस टाइप के वैसे सवाल भाग 2 में बहुत कराए हैं। ठीक है, मैं एक ही बात कहूँगा, ये प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आपको। ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। पहले मैं बेटा आपको ये बता दूं, मेरी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। बच्चे बड़े परेशान होते हैं बेटा, आप प्ले लिस्ट में जाएँ। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो करीब 60 से 70% बच्चे जानते हैं। किसी से जानकारी ले लें प्ले लिस्ट में कहाँ मिलेंगी। ठीक है बेटा, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देखो बेटा वहाँ लिखा होगा गणित का बेस। अगर गणित का बेस प्ले लिस्ट में देखने के बाद में अगर गणित हिंदी में लिखा होगा बिल्कुल, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो बेटा इसमें काटने पीटने की वीडियो, गुणा भाग घटाने, जो बेसिक वीडियो भिन्न की, ठीक है, लेस एम एस पे, यानी जितनी छोटी छोटी वीडियो हैं, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको सारी वीडियो देखनी, लाभ हानि प्रतिशत, समय दूरी, समय कार्य, ठीक है, जो भी प्रश्नावली है, संख्या पद्धति, लेस एम एस पे, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, क्षेत्रमती, आयतिफल, ठीक है, सब देखनी है तो आपको हिंदी में लगाओ सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। आप इसे जाके क्लिक कर दे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप, मेरा ये मोबाइल नंबर है, अगर किसी को ना मिले तो मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर ले अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। बेटा यूट्यूब चैनल है ही एक हमारा छोटा सा, अनिल 108 यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। अगर आप रीजनिंग की भी तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल हिंदी में लिखाओ सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग। जैसे जैसे मैथ पढ़ाया जा रहा ना, रीजनिंग तो इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही है। देखो बेटा सवाल नंबर 9, यहाँ बेटा देखो, यहाँ हमारा एक फॉर्मूला है दूरी निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो अगर पहली वीडियो देखिए तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा अधिक कम अंतर। ठीक है, कुछ भी हो, अधिक कम, यहाँ अंतर ही लेना है हमें। अधिक कम बेटा अंतर के लिए कहते हैं, यानी किसी का अधिक हो या कम हो, अंतर ही तो होगा उनके बीच में। और बटे 60, और बेटा कि मिनटों में ही होना चाहिए। ठीक है, देखो चालों का गुणनफल 9 गुणा 60, चाल मतलब पहली एक गिच हैगी कि चाल हैगी। ठीक है, चालों का अंतर यानी 9 में से 10 गए, सॉरी 10 में से 9 गए तो 1 अंतर लेना है यहाँ पे। बेटा 36 वो है ही है, अधिक या कम लेना, बटे 60। बेहतरीन फॉर्मूला आएगा, या कह देगा बेहतरीन। 0 से 0, 6 छिंग 36, 9 चिक्के 54, विकल्प में धन नहीं पाया हूँ उसका। ठीक है, तो 54 किलोमीटर हो गया। देखो सवाल नंबर 10वां, बेहतरीन सवाल है 10वां में बेटा। ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी कोई दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है तो ए उसे कितनी दूरी, मतलब ए उसे कितनी देर में तय करेगा। ठीक है, मतलब ए उसे कितने समय में तय करेगा। बहुत बढ़िया। देखो बेटा हम इसे 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। देखो बेटा पहले आराम से, पहली शर्त में कह रहा है ए और बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, तथा फिर दूसरी में कहता है बी तथा सी। ठीक है, हम इसी तरीक़ा से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो पहले जाके पीछे से आवे है ना, जिसके पीछे से आवे उसे 1 मान लो, 2 गुना तो ऑटोमेटिक, यहाँ समझ भी जाओ ना, बी से 2 गुना तो 1 मान लो। सी कौन के पीछे आ रही है, सी आ रही, सी कौन के पीछे, सी आ रही है, सी के पीछे 1 मान लो। 3 गुना कौन है, बी होगा, सीधी बात। जाके पीछे से आवे वहाँ मान लो। अब बेटा देखो दोनों स्थिति में अनुपात की वीडियो जाके देख लेना, तब और आज समझ में आएगी। दोनों स्थिति में बी भी दे रखी है, दोनों स्थिति में क्या दे रखी है, बी। अगर सी सी दे रखी होती तो हम सी सी बराबर करते। अगर दोनों स्थिति में एक तो जरूर देखो, या तो बी भी बराबर देखो या ए दे। कहने का मतलब है इस पार्ट में ए दोनों में देखो, या दोनों में बी भी देखो, या दोनों में सी सी देखो, तो दोनों में क्या दे रखी है, बी भी दे रखी है।
कभी कभार तो ऐसा होता है कि यहीं तुलना हो जाती है, बराबर होते हैं, तो बेटा हम इन्हें आपस में बराबर कर लेंगे। बराबर करने का क्या तरीका है, मतलब या की इन दोनों में गुणा कर दो, या की इन दोनों में, 3 की मैं बेटा बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, या 3 की हमने बेटा दोनों में गुणा कर दी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, या 1 की गुणा इन दोनों में कर दी, 1 तिया 3, 1 एकम, देखो यहाँ भी अब 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अब क्या जरूरत है, पन अनुपात ABC, एक को कितना 6, क्योंकि दोनों में 3 है ना, ये अनुपात बना हुआ। ठीक है, तो बेटा की काय का अनुपात बना हुआ, चालों का अनुपात। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात, बेटा समय का अनुपात हम ऐसे निकालेंगे 1/6, 1/3, 1/1। ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका 6, 6 को पढ़ो बेटा हम गए एक बार, 1 को पढ़ो बेटा 2 बार, 1 को पढ़ो हम क्या गए 6 बार। ठीक है, तो किस समय का अनुपात आ गया बेटा 1, 2, 6। बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत ध्यान से सवाल करो, कहाँ गया सवाल, जो है सी ने कोई दूरी 1 घंटा, ये क्या है कि सी का समय है, समय 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट को या तो मिनट में बना लो या घंटा में बना लो, हम मिनट में बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 घंटा में 60 मिनट और 54, तो बेटा समय कितना हो गया 114 मिनट। ये 114 मिनट कौन की है, सी की, सी को समय कितना है, सी का समय कितना 6। बेटा सोचो ना कि सी का तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, काय को पूछो ए को पूछो, ए को कितना हो समय 1, सॉरी ए को अनुपात कितना 1, या के गुणा कर दो, 6 एकम 6 बचे 5, 6 नीम 54, तो 19 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले तो मैं कहूँ अगर गणित की शुरुआत करो तो सबसे पहले अनुपात से करो, जो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए आपके। देखो बेटा, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि एक कार औसत चाल रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कहने का मतलब ये, जो कार है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई दूरी पूछिए तो बेटा 22, ये कार को ये कहा है समय दे रहा है, तो कार की हमें चाल और चाहिए। चलो छोड़ो, पहले हम बेटा रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल 1235/19, भाई दूरी में चाल का हम भाग देते हैं समय लगे। ठीक है, हम यहाँ को भाग जाएगा 65 बार। ठीक है, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल है। अब ध्यान करो, एक कार की चाल, जो एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। बेटा यहाँ ही तो सवाल समझ लो है, ये कहना चाह रहा है कि कार की चाल, कार की चाल। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार पढ़ रहा हूँ इसे, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, रेलगाड़ी की कितनी है 65, या को कितना है 4/5 है। ये सवाल ही तो कह रहा हो 13 बार, 13 चौका 52 कि कौन की चाल आ गई, कार की चाल आ गई। भाई सवाल देखो ना, कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, यानी रेलगाड़ी की औसत जो गति है 4/5 है, रेलगाड़ी की इतनी 65 को 4/5 52। ठीक है, का मतलब गुणा होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो 52। अब का दिक्कत है, का पूछा है इसमें, कार की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा यही है, चाल गुणा समय। समय कितना दे रखो 22, चाल हमारी कार की आगे 52, 22 और 52 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मुझे ऐसे लगा 1144, इकाई में 4 आ जाएगा, हमें गुणा करने की जरूरत ना है। ठीक है, गुणा कर भी सकते हो, 52 44 की गुणा आ जाएगी 1144 किलोमीटर, इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा। देखो सवाल 12वें को, ए अपने घर से, बहुत ध्यान से देखना, अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है,
तो उस घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। बेटा ये 12वां प्रश्न है। भाग 4 में कम से कम 8 से 7 टाइप के प्रश्न कराए हैं लगातार, ठीक है। तो वहाँ मैं इसे समझाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। वैसे अगर मैं इसे संक्षेप में आपको बता देता हूँ, ठीक है, समझाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि उसमें बेटा मैंने देखो, मैं अभी दिखा दे, मैंने लिख रखे हैं, तो इस टाइप के मैंने काफ़ी प्रश्न लिख रखे हैं, ठीक है। तो भाग 4 वीडियो है, भाग 4, ठीक है। तो आप इसका ही वेट करें, तो कल को आपको ये वीडियो करा दूंगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इस टाइप के बहुत प्रश्न करोगे तो आप देखो कितने प्रश्न इसी टाइप के करा रखे हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और आगे भी हैं पीछे बेटा, वैसे 13वां भी अगले में, पर लेकिन मैं इसे थोड़ा संक्षेप में बताऊँ। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था चालों का गुणनफल। तो बेटा चालों का गुणनफल 2 है, 50 गुणा 45, ठीक है। ये अगली वीडियो का ही सवाल है, कोई नहीं इसमें लिख गया है, ठीक है। चालों का बट्टे चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना है बेटा 5 है, गुणा, ठीक है, अधिक 1 घंटा अधिक है तो हम मिनट में लिखेंगे 60, ठीक है, बट्टे 60। मैंने इस टाइप का सवाल आपको 10वां कराया बेटा, 9वां प्रश्न था, 10वां प्रश्न नहीं था, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का। तो एक बार जाके उसे जरूर देख ले तो आ जाएगा समझ में। 5 से बेटा क्या करें 10 बार, तो कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गई सवाल में करते समय, 450। गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ तो कुछ हुई ना है, ठीक है। तो बेटा विकल्प इसमें नहीं रखा, पर लेकिन बेटा उस सवाल में ना इसके हिसाब से तो भी सही है, पर मैंने अभी मैथ में देखा है तो बेटा ये यहाँ 40 है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो आप फिर आराम से कर ही दोगे। 50 गुणा 40 बट्टे 10, चालों का अंतर गुणा 60, 60 से 60 खत्म, 0 0 5 चौक 20, 200 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अगली वीडियो में और अच्छी तरह से कराएंगे इस सवाल को। अब देखो बेटा ये लिंक है सवाल, अभी मैंने करा दिया इस टाइप का अभी आपको। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, वह प्रथम आधी दूरी को 20 किलोमीटर 4 से तय करता है, शेष भाग के लिए उसकी औसत चाल बताओ। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखो बेटा, देखो पहले सवाल को मैं बड़े ध्यान से देखना, यानी एक दूरी है ये इतनी, ए से बी तक कितनी है कि 90 किलोमीटर की सवाल कह रहा है, ठीक है। पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, मतलब कहने को मतलब है कि 90 दूरी है, पर यह है कहा है कि पहुंचना चाह रहा है, क्या दूरी पार करना चाहता है 3 घंटे में, ठीक है, यानी एक लक्ष्य कर लिया होगा। अब देखो प्रथम आधी दूरी को 20 किलोमीटर की 4 से तय करता है, कहने को मतलब है ये यहाँ तक आधी, यानी पहली जो शर्त है, बड़े ध्यान से देखना, पहली शर्त तो कितनी दूरी हो गई 45, आधी 45 हैगी ना, तो 20 किलोमीटर, तो 20 को बेटा इसमें भाग दे दीजिए, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। देखो 5 को पहाड़ जा रहा है मैं, 5 नहीं 45, 5 चौक 20, तो बेटा जब कि घंटे में आ जाएगा, ठीक है, कि 9/4 घंटे होगा, हम इसे मिनट में बना लो, मिनट में बनाने के लिए मैं 60 की गुणा कर दूँ, ठीक है, 15 निम्मा 135 मिनट, ठीक है। हम एक बार बताओ 9/4 घंटा है, 9/4 घंटा, एक बात सोचो 2 घंटा होगा तो अगर मैं 60 की गुणा कर दूँगा तो मिनट ना बन जाएगी, तो मैंने कि मिनट बना लिए 135 मिनट, मिनट में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है। अब देखो बहुत ध्यान से सवाल को, जो गे पहुँचना चाह रहे हो, गे पहुँचना चाहता था कितने में 180 मिनट में। अब एक बात सोचो 3 घंटा को हम 180 मिनट कह देना, पहुँचना कितने में चाहता था, कितना चाहता था 180 मिनट में। अब यहाँ तक कितना समय बर्बाद कर दियो, यहाँ से यहाँ तक समय जो कर दिया इसने, यानी कुल अब लग पहली शर्त के अनुसार जो आधी दूरी हम कह सकते हैं, आधी दूरी में समय, आधी दूरी में समय कितना लियो 135 मिनट, ठीक है। अब कितनी दूरी बची है, आधी दूरी बची है, बची दूरी 45 किलोमीटर, बचा समय, देखो बेटा हमें 180 में से 135 घटा लो, सीधी बात है कि तो 5 7 में 3 के 4, मैं कह रहा हूँ समझ में आनी चाहिए बात। सवाल को बेटा मैं अभी जमा के लिख दूंगा, ठीक है। ये कहा
कच्ची है बची दूरी और बचा समय। ठीक है, तो 45, क्योंकि यहाँ भी बची 45, दूरी 45 है। देखो यहाँ ध्यान से, ये कितना है समय, समय। ठीक है, इकाई में मिनट में। ठीक है, घंटा में बनाने के लिए बेटा मैंने कि 60 नीचे धर दी, तो 45 और ये मैंने बता दी कि नियम कहता है गणित का 60 ऊपर बैठ जाएगी, तो हमारा 60 मिनट, या कह सकते हैं हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 मिनट में पहुंच जाएगा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देता हूँ इस सवाल को आपको। देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, हैं कितनी दूरी है 90 किलोमीटर। अब यानी कि इसे पहुँचना चाहता है, यानी पहुँचना चाहता है समय में, या समय 180 मिनट या 3 घंटे। भाई एक ही बात है ना, इतना तो आप समझते होंगे। पर यानी प्रथम जो आधी दूरी है ना, प्रथम आधी दूरी 45 किलोमीटर, यहाँ तक 45 किलोमीटर। ठीक है, और चाल का आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बताओ, दूरी में यह को मैं भाग दे दूं। ठीक है, भाग दे दूं कि कहा है कि घंटा में समय आ रहा हो, कि कट तो फिर तो हम सीधी भी घंटा कर देते, तो जब घंटा में आ रहा हो तो मिनट में बनाने में कोई दिक्कत ना, 60 की गुणा कर दीजिए इसमें। ठीक है, काटने का आप कैसे भी तरीका कर लीजिए, 135 मिनट। यानी कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो यानी समय में यानी इतना समय ले लियो, 135 मिनट समय लिया है। अब बचा समय कितना है बेटा, 180 माइनस 135, 45 मिनट। अब ठीक है, कहने का मतलब है 45 मिनट में आपकी दूरी तय करनी है, क्योंकि अब मिनट की बात है तो 35। अब बेटा बची दूरी तो कोई काटने की जरूरत ना है, 45। अब दूरी में भाग दे दो ना, उसे वहाँ में बना लो तो बस, क्योंकि बेटा ये दूरी तो किलोमीटर में, किस समय का आई को मिनट में, तो घंटा बनाने के लिए हमें 60 नीचे करनी पड़ेगी, तो गिन नियम होता ऊपर पहुँच जाता। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 सवाल की ओर देखते हैं। देखो बेटा 15वें सवाल को, बड़ा डेंजर सवाल है। ठीक है, लेंथी सवाल है बेटा, कि ट्रिक कुछ नहीं है इसमें। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होते यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाले की चाल ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। देखो पहले मैं बेटा आपको समझा देता हूँ इस सवाल को, ए से बी तक। ठीक है, ए बी तक ये जो दूरी है 100 किलोमीटर की, बहुत बड़ी ध्यान से देखना। ठीक है, अब एक बात सोचो, यहाँ ए तथा 100 किलोमीटर, एक कार ए से एक अन्य कार बी से रवाना होती है, दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिल जाती हैं। कहने का मतलब ये है, एक कार बेटा, कार तो बनेगी ना, पर कार से मान लो यार। ठीक है, एक कार बेटा एक ही दिशा में चलनी है इधर साइड को। ठीक है, तो एक बात ध्यान की यहाँ बड़ी ध्यान से करनी है। पकड़ने का मतलब है यानी गे या पकड़ेगी, गे जो कार है का या पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी, क्योंकि या की चाल धीमी होगी। भाई अगर या की बराबर भी होगी तो दूरी तो लगातार 100 किलोमीटर रहेगी, अगर ज़्यादा होगी तो और चाल पार करती चली जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ ही तो आपको भी बड़े ध्यान से पकड़ने का मतलब यही है कि एक की चाल तेज होगी, मान लो इस चीज़ को। ठीक है, अब या की 80 है तो या की 70 है। देखो ध्यान से, या की मैं अलग से बता रहा हूँ सवाल, या की 80 चाल है या की 70 चाल है। ठीक है, तो घी जब चल रही है ना, जो यहाँ चाल वास्तव में जो चाल है ना 10 किलोमीटर है। आप इस बात को विशेष याद रखना, चाल कितनी है 10। जो चालों का अंतर है ना, गे तो चाल है, अरे 70 तो आपस में काट रही है, बस कहाँ मतलब है।
अगर जब आपस में एक दो होंगे तब चाल दोनों जुड़ रही है, वो चाल कहलाएगी। देखो मैं तो और समझाता हूँ आपको। एक पता इतकू चल रही है, दोनों इधर साइड को चल रही हैं, कि 80 है, कि 70 है, भैया की ज़्यादा है। तो इनमें जो चाल को मेन मतलब कहा है, चाल कितनी है, चाल 10 किलोमीटर है, ना कि इतनी है। अब बेटा देखो, तो यहाँ कहा है चालों का अंतर। मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूला है चालों का अंतर। हम इसे एक समांशु चाल भी कह सकते हैं, ठीक है। चालों का अंतर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, बिल्कुल याद कर लो चालों का अंतर। 100 किलोमीटर की दूरी है ना, कै घंटा में पाने, 5 घंटा में, तो कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। बात समझियो इस चीज़ को। ये जो 20 किलोमीटर है बेटा, ये जो उनकी जो चाल है ना, कि चाल जो मतलब पीछे वाली चाल जा रही का है, गो या कवर कर रही है, ठीक है। 20 किलोमीटर मैंने अभी आपको समझा दिया। अब देखो मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ 100 है, ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी, अगले सवाल में तो मैं यूज होगा, 100 किलोमीटर की दूरी है। इधर को कार सी तो लगनी चाहिए वैसे, चलो हम कार ही मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब बेटा कि दोनों इधर साइड को चल रही हैं, इधर को, गे 20 किलोमीटर चल रही है और बेटा के 30 किलोमीटर चल रही है, समझना। और एक अब कहता हूँ ना, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर। जब कि चाल ना कि 30-20 ना है, कि 50 है जाएगी, क्योंकि कि चाल आपस में जुड़ेंगी तभी ऐड होएगा, क्योंकि कि जो जहाँ भी मिलेंगी ना, तो दोनों की चाल आपस में, कहने का मतलब ये है, तो चाल कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी मतलब 5 घंटे में तो है गई। अब वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलें, तो 1 घंटे में, विपरीत मतलब ऐसे चलती हैं, मतलब भाई एक दूसरे को घंटे में मिलती हैं, तो आपस में मिल जाएंगी। तो यहाँ क्या करोगे, चालों का योग, चालों का योग, या हम इस चाल भी कह सकते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटा में, तो कितना आ जाएगा, 20। तो बेटा यहाँ एक फॉर्मूला मेरा बहुत पुराना है, ये हो जाएगा A+B बराबर 100, यानी दो चालों का योग और दो चालों का अंतर कितना है, 20। यहाँ बड़ी चाल पूछो, कौन सी पूछी है, ज़्यादा तेज चलने वाली चाल को दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, 60 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। अगर ये तो आपको वैसे मैं बहुत कराता हूँ, ठीक है, नहीं तो यहाँ कर लीजिए। बड़ी चाल हमने मानी है, ये घट गए, 2A बराबर 120, 2 से बेटा की 60 गुना हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। ओके बाय बाय।